चुनावी मौसम में कहां से आ गई विरासत टैक्स की बात। क्या सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की बढ़ी मुश्किल। आखिर कांग्रेस पर कैसे हमलावर है पीएम मोदी और अमित शाह। सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल। नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर। राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी। हर सियासी राव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर वाल पलटवार का दौर जबरदस्त तरीके से जारी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर विवाद भी छिड़ा हुआ है, जिसको बार बार भाजपा उठाने की कोशिश कर रही है। इन सबके बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान सुर्खियों में आ गया है। सैम पित्रोदा का बयान चुनावी सरगर्मियों में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ा करता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस बार बार सफाई देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वह काम आता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के तमाम नेता सैम पित्रोदा के बयान को लेकर हमलावर हो गए हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में जो कुछ लिखा हुआ है उसी की तरफ सैम पित्रोदा ने इशारा किया है। सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का सलाहकार भी माना जाता है, साथ ही साथ वह गांधी परिवार के बेहद करीबी भी हैं। ऐसे में उनके बयान पर सियासी बवाल मचना ही था। सैम पित्रोदा ने क्या कहा। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत कर वाली व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें से केवल 45% उसके बच्चों को मिल सकता है। शेष 55% संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में ऐसा कानून नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता है। लोगों को इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि अंत में निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब मैं धन के पूर्वाह वितरण के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में है, न केवल अति अमीरी के हित में है। भाजपा ने बनाया चुनावी मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर इसको लेकर तीखा वार किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक सार्वजनिक रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत कर लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। इस बयान ने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है कि वे देश की जनता की संपत्ति का सर्वे करना, उनकी निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर यूपीए के शासनकाल में उन्होंने जो प्राथमिकता तय की थी कि देश के संस्थागतों पर पहला हक अल्पसंख्यकों और उसमें भी मुसलमानों का है, उसमें बांटना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या तो अपने घोषणा पत्र से इस बात को हटाए या स्वीकारे कि यही उनका मकसद है। भाजपा के तमाम नेताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस की सफाई। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से दूरी बनाते हुए कहा है कि उनकी बातों को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्भावनापूर्ण और नफरत से भरे चुनावी अभियान से ध्यान भटकाया जा सके। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि पित्रोदा जी उन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं जिनके बारे में वह बोलना जरूरी समझते हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपनी बात रखने, चर्चा करने और व्यक्तिगत विचारों को लेकर बहस करने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र भी होता है। रमेश के मुताबिक इसका मतलब यह नहीं है कि पित्रोदा जी के विचार हमेशा कांग्रेस के रुख को दर्शाते हों। कई बार वे ऐसा नहीं करते। जब उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाना और उन्हें संदर्भ से बाहर करना नरेंद्र मोदी के दुर्भावनापूर्ण और शरारती चुनाव अभियान से ध्यान भटकाने का हताशा प्रयास है। वह केवल झूठ पर आधारित है। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान है, हमारी कोई मंशा नहीं है। आप उनके विचार हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए मोदी ये सब खेल खेल रहे हैं। किसको फायदा किसको नुकसान। सैम पित्रोदा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में चुनावी माहौल जबरदस्त तरीके से गर्म है। राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने इस बार कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर बड़ा मुद्दा बना दिया है। भाजपा बार बार कह रही है
कि कांग्रेस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए लोगों की कमाई को हड़पना चाहती है और उसे ज़्यादा बच्चों वालों में बांटना चाहती है। इन सब के बीच सैम पित्रोदा का यह बयान भाजपा को चुनावी मौसम में कांग्रेस मैनिफेस्टो की कमियों को भुनाने का बड़ा मौका दे दिया है। अगर भाजपा इसको सही से भुनाने में कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा हो सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है। कांग्रेस इस मामले को ज़्यादा तुल देने की कोशिश नहीं कर रही है। उसे लग रहा है कि जितनी इस मामले की चर्चा होगी उतना ही उसका नुकसान हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। धन्यवाद। पित्रोदा जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई दशकों से। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं, शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं, दुनिया भर में उनका नाम है। और वो जो विषय वो उचित समझते हैं, वो विषय जो महत्वपूर्ण समझते हैं, जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है, उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। पहले चरण में वो उनका सफाया हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको हाफ होगा, मध्य भारत में उनका घटेगा। और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। और जो मुद्दे हैं और जो बातें पित्रोदा जी ने कहा है उसको एक
सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।